हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां भारत की सीमा तिब्बत और नेपाल से मिलती है, वहां स्थित है पवित्र ओम पर्वत। इस घाटी में रहने वाला मूल निवासी रंग समुदाय इस पूरे प्राकृतिक नज़ारे को ही भगवान शिव का रूप मानता है। लेकिन हाल ही में यहां आस्था की एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला तब गरमाया जब 15 जून को बाहरी राज्यों के भक्तों के एक ग्रुप ने यहां नाभिडांग में 3 टन भारी मानव निर्मित शिवलिंग स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय रंग समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया। आखिरकार जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और शिवलिंग को रास्ते में ही रोक दिया गया। शिवलिंग लाने वाले ट्रस्ट का कहना है कि ये मूर्तियां यात्रियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगी ताकि कोई रास्ता न भटके, लेकिन रंग समुदाय का तर्क अलग है। उनका कहना है कि वे भी शिव भक्त हैं, लेकिन वे शिव को मूर्तियों में नहीं बल्कि प्रकृति के शुद्ध रूप में पूजते हैं। उन्हें डर है कि मूर्तियों के बाद यहां मंदिर बनेंगे, बाढ़ लगेगी और धीरे धीरे इस पवित्र प्राकृतिक जगह पर अतिक्रमण हो जाएगा। रंग समुदाय का मानना है कि पहाड़ों को पवित्र रहने के लिए किसी इंसानी ढांचे की जरूरत नहीं है। जैसा कि समुदाय के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गूंजियाल ने पोस्टर फाड़ते हुए कहा, कभी कभी श्रद्धा का सबसे ऊंचा रूप पहाड़ों को उनके प्राकृतिक रूप में अकेला छोड़ देना होता है। उत्तराखंड का रंग समुदाय, रंग कम्युनिटी, हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों का एक प्राचीन आदिवासी समूह है जो अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और परंपराओं के कारण भोटिया जनजाति से अलग पहचान रखता है। रंग समुदाय का इतिहास कम से कम हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। वे दरमा, जोहार और ब्यान्स घाटियों में रहते आए हैं। रंग लोग खुद को शेड्यूल्ड ट्राइब के बजाय कम्युनिटी कहना ज्यादा पसंद करते हैं, हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में उनका जिक्र इसी तरह किया गया है। वही श्री आदि कैलाश ग्रुप 2020 ट्रस्ट पटना, नासिक, जोधपुर, सूरत और नोएडा के हिंदू भक्तों द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ कामों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक संगठन है। यह पूछे जाने पर कि ट्रस्ट हिमालय में मूर्तियां क्यों लगाना चाहता है, तो यह समझाया, पहले जब लोग इन जगहों पर पैदल जाते थे तो कोई निशान नहीं होता था कि वे कहां जा रहे हैं या वे सही रास्ते पर हैं या नहीं। ये मूर्तियां निशान का काम कर सकती हैं। वे भक्तों को बताती हैं कि वे सही रास्ते पर हैं और उन्हें चलते रहने के लिए हिम्मत देती हैं। वही रंग समुदाय का कहना है, पहाड़ों पर चौराहे और कई रास्ते नहीं होते, मंजिल तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। उन्होंने आगे कहा, यह तर्क कि तीर्थयात्री रास्ता भटक सकते हैं बेबुनियाद है। पहाड़ की चोटी को पवित्र बनने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं होती, नदी को पूजा के लिए मूर्ति की जरूरत नहीं होती। हमारे लिए कुदरती रूप ही देवता है। डर यह है कि एक बार जब कोई धार्मिक ढांचा किसी पवित्र जगह पर आ जाता है तो बदलाव शायद ही वहीं रुकता है। पहले एक मूर्ति आएगी, फिर बाड़ लगाई जाएगी, फिर एक दान पेटी रखी जाएगी, जिसके बाद एक मंदिर बनाया जाएगा। धीरे धीरे जमीन पर कब्जा हो जाएगा और पूरा नजारा बदल जाएगा, जिससे एक बिगड़ा हुआ इतिहास और खत्म होती संस्कृति पीछे रह जाए। इस तरह के बहुत उदाहरण हैं जहां आदिवासियों की पूजा करने की जगह को किसी दूसरे धर्म ने कब्जा करके अपना बना लिया हो। हाल ही में देवरी मंदिर का भी मामला आया था। पारसनाथ की कहानी तो सबके सामने है। अगर अभी भी आदिवासी लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आदिवासी ही नहीं बचेगा इस देश में। जय जोहार।